हेलो दोस्तों, मैं रिजवान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द ट्रिक 24 में, जहां मैं आपके लिए कराता हूं मैथ्स के बेहतरीन कंसेप्ट, जिसका अप्लाई कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के सवालों को इजीली हल कर सकते हो। आज हम लोग टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास कर रहे हैं। आज एक नई टाइप सीखने वाले हैं, लेकिन हाँ, बनाने का तरीका, सवाल को सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहने वाला है जो लास्ट 2 क्लासों में आपने सीखा है। अगर आपने लास्ट का 2 क्लास नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखाना, फिर ये क्लास और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि ए किसी काम को 15 दिनों में और बी 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। सवाल है कि ए कोई व्यक्ति है और यह काम को 15 दिन में ख़त्म करता है। यह काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिन में। कोई दूसरा व्यक्ति है बी जो काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है। कोई दूसरा व्यक्ति है बी जो काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहले इसका हम टोटल वर्क निकालेंगे, काम कुल कितना काम हो रहा है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी दिन दिया जाता है उसका एलसीएम निकालते हैं। 15 दिन और 10 दिन, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। 15 और 10 का एलसीएम कितना हो गया? लघुत्तम कितना हो गया? 30 है। यानी टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया 30 जो है 30 टोटल वर्क है। अब इफ़िशियंसी निकालेंगे, क्षमता। कहने का मतलब कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा। 15 दिन में ए काम को करता है, 30 काम को कंप्लीट कर देता है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। इस तरह से ए की क्षमता हो गया 2। बी की क्षमता निकालिए। बी जो है 30 काम करने में 10 दिन का समय लगा देता है, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में ये काम ख़त्म करेगा 3 काम। तो 3 काम एक दिन में करेगा तो 10 दिनों में काम को ये पूरा ख़त्म कर लेगा। तो इस तरह से क्षमता निकल के आ गया। ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। अब क्या कहा सवाल में? सवाल में कहा है कि बी अकेला उस काम को 5 दिनों तक किया। बी जो है वो अकेला काम को 5 दिन तक कर रहा है। तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में ये कितना काम कर जाएगा? तो 5 दिन में ये 15 काम करेगा। बी अकेला काम शुरू किया है, 5 दिन तक काम किया, 15 काम ख़त्म कर दिया। तो अब 30 काम टोटल था, 15 काम हो गया, तो काम बचा कितना? तो काम बच गया 15 काम। 30 काम था टोटल। बी जो है 5 दिन तक काम किया, 3 की क्षमता से काम हुआ, 15 काम ख़त्म कर दिया, तो काम बचा 15। अब क्या कहा कि ए शेष काम कितने दिन में पूरा कर लेगा। काम बचा हुआ है 15, ए की क्षमता है 2। एक दिन में जो है ए 2 काम करता है, 15 काम करना है, कितना दिन समय लगा देगा? 2 से भाग दे दीजिए, यानी 7 पूर्णांक ए जो है 7/1/2, यानी 7.5 दिन लगा देगा। 7 होल 1/2, 7/1/2 दिन का समय ये अकेला बी जो है ए काम करेगा, तो 7/1/2 दिन का समय लगाएगा। ठीक है। तो सवाल में आपसे यही पूछा था कि ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ए 7/1/2 दिन में काम को समाप्त कर देगा। इस तरह का सवाल अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आपने बहुत सारा तरीका पढ़ा होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान तरीका है और सही तरीका है, कम समय में सवालों को हल करा सकता है। इतना ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशन करना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ इस सवालों को बहुत आसानी से जो है लगभग 10-20 सेकेंड में करा जा सकता है। चलिए तो फिर आगे एक और सवाल को लेते हैं। सवाल है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। यानी ए जो कोई व्यक्ति है, ए काम को ख़त्म करता है 25 दिन में। ए किसी काम को ख़त्म करता है 25 दिन में। बी जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को ख़त्म करता है 30 दिन में। बी जो दूसरा व्यक्ति है काम ख़त्म करता है 30 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए 25 और 30 का लघुत्तम, 25 30 का लघुत्तम हो जाएगा 150, 150। टोटल वर्क कितना हो गया? तो टोटल वर्क 150 हो गया। क्षमता क्या है? ए की क्षमता, ए 25 दिन में 150 काम करता है, तो एक दिन में ये 6 काम करेगा।
तो ये ए की क्षमता हो गया। उसी तरह बी की क्षमता निकालिए। बी 30 दिन में 150 काम करता है, एक दिन में ये 5 काम करेगा, तो ये बी की क्षमता हो गया। ठीक, फिर सवाल में कहा है कि ये दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन काम करता है, तो दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 6 काम और 5 काम मिलके एक दिन में ये दोनों मिलके 11 काम करेगा। ठीक है, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 11 काम होगा। काम किया कितने दिन, 5 दिन दोनों मिल के काम किया, तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी कुल मिला के ये 55 हो गया। 11 पचे 55, यानी दोनों मिल के जब 5 दिन काम करेगा तो 55 काम होगा। टोटल काम था कितना, 150 काम, टोटल काम था 150, 55 काम तो ये दोनों मिल के 5 दिन में ख़त्म कर दिया, तो काम बचा कितना, तो आप कहिएगा काम बचा 95, 95 काम बच गया। 95 काम अब करेगा कौन, फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को कितने दिन में करेगा, अब करना है केवल बी को। ए चला गया, ए क्या है, चला गया, काम पे बचा है बी, बी 95 काम को जो है 5 की क्षमता से, कितना की क्षमता से, 5 की क्षमता से भाग लगा दीजिए, तो ये 19 बचे 95। अब जो है बी अकेला 19 दिन में काम को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा 19 दिन। ठीक है, तीसरा सवाल लेते हैं कि ए एक काम को 14 दिनों में और बी उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो काम कब समाप्त हुआ था, मतलब काम को फिनिश करने में कुल कितना समय लगा था, ये सवाल आपसे पूछा है। उसी तरह से काम ए जो है, ए 14 दिन में काम को ख़त्म कर देता है, जबकि बी है वो 21 दिन का समय लगाता है इसी काम को करने में। ए 14 दिन में काम ख़त्म करता है, बी 21 दिन में काम खत्म। टोटल वर्क निकालिए, टोटल वर्क क्या होगा, 14 21 का लघुत्तम 42, 42, टोटल वर्क कितना है, 42 है। 14 दिन में 42 काम होता है, तो क्षमता कितना का हो गया, 3 का। 21 दिन में 42 काम करता है, क्षमता कितना है, 2 का। इस तरह से ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2 हो गया। सवाल में कहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करता है, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए जो है काम छोड़ देता है। बात समझिए यहाँ कि ए जो व्यक्ति है वो काम शुरू किया बी के साथ मिलकर, बी यानी ए बी दोनों मिलकर काम शुरू किया, काम करते गया और फिर आखिरी के 3 दिन, आखिरी के कितने दिन, आखिरी के 3 दिन ए काम पर नहीं गया, सिर्फ बी काम किया। आखिरी के 3 दिन कौन काम किया, केवल बी काम किया। तो ऐसे सवालों को क्या कीजिए कि आखिरी के 3 दिन जो बी काम किया, तो 3 दिन में बी काम कितना किया ये निकालिए। तो एक दिन में बी जो है वो 2 काम करता है, तो 3 दिन में बी कितना काम किया होगा, तो 3 दिन में बी काम किया होगा 6 काम। कितना काम, 6 काम किया होगा। अकेले जो है बी 3 दिन कितना काम किया होगा, 6 काम किया होगा। तो इस तरह से 42 से 6 घटेगा तो आ गया 36, कितना, 36 काम हो गया। आखिरी के अगर 3 दिन को हम हटा देते हैं तो काम कितना बचा, 36 काम बचा। अब 36 काम जो टोटल हमारा बचा हुआ है, 36 काम जो बचा हुआ है ना, इसमें ए और बी दोनों मिलकर काम किया, तो ए बी दोनों मिलकर काम किया, तो ए और बी दोनों मिलकर क्षमता कितना बनाएगा, तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, दोनों मिलकर के क्षमता 5 का हो गया। 36 काम किया दोनों मिलके, 5 की क्षमता से किया, कितना समय लगा दिया होगा, तो 5 सते 35, 1/5, 7.1/5 का समय दोनों साथ में मिलकर काम किया। ठीक है, 7.1/5 दिन दोनों मिलकर काम किया, और बी जो है वो अकेले इतने दिन काम किया। तो इस तरह काम ख़त्म होने में कुल 7 3 10, 7 3 10.1/5, कितना, दोनों मिलकर के तो 7.1/5 दिन तक काम किया, बी अकेला 3 दिन तक काम किया, कुल मिला के काम कितना हो गया, 10.1/5 दिन
इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा काम को ख़त्म होने में 10.1/5 दिन का समय लगा। एक और सवाल लेते हैं कि ए किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है और फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सवाल है कि ए 60 दिन में काम को ख़त्म करता है। ए कोई व्यक्ति है जो काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लगाता है, लेकिन बी का काम तो दिया नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि ए 60 दिन में काम ख़त्म करता है, तो हम मान लेंगे कि ये 60 काम टोटल वर्क को मान लीजिए। टोटल वर्क जो है वो मान लिए कि 60 काम है। टोटल वर्क कितना है? 60 काम है। और 60 काम को एक कोई व्यक्ति है जो 60 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो इस तरह से ए की क्षमता कितना हो गया? तो आप कहिएगा ए की क्षमता 1 हो गया, यानी ए एक दिन में 1 काम करता है तो 60 दिन में 60 काम करेगा। सिंपल सी बात है। सवाल में आगे कहा कि वह 15 दिन काम करता है। ए जो है वो 15 दिन काम किया। ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा? तो 15 दिन में ये काम कर जाएगा 15। ए एक दिन में 1 काम करता है तो 15 दिन में 15 काम करेगा। तो इस तरह से अब काम बच कितना गया? तो आप कहिएगा कि 60 काम टोटल था, 15 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 45 काम बच गया। 60 काम था, 15 काम हो गया, तो 45 काम बचा हुआ है। सवाल में आगे कहा बी अकेला शेष काम को 30 दिन में कर जाता है। बी के लिए बचा काम कितना है? 45 काम। बी 45 काम को ख़त्म करता है 30 दिन में। कितने दिन में? बी जो व्यक्ति है वो शेष काम यानी 45 काम को ख़त्म करता है 30 दिन में। तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा? तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क में हम डेज से भाग दे देंगे तो क्षमता निकल जाएगा, जैसे बाकी के सवालों में करते थे, है ना। तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45। बी की क्षमता 3/2। बी की क्षमता कितना आ गया? 3/2। ये बी की क्षमता है। ठीक, बी की क्षमता कितना आ गया? 3/2। ठीक। सवाल में आगे कहा है कि दोनों काम मिलकर करे तो जो है कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब दोनों की क्षमता पता चल गया है। ए की क्षमता है 1, बी की क्षमता है 3/2, यानी कि 1.5, है ना। 1.5 हो गया, 1.1/2। 1 और 1.5 मिलके कितना हो गया? 1 और 1.5 मिलके हो गया 2.5, है ना। 1 और 1.5 मिलके कितना हो गया? 2.5। या फिर ऐसे देख लीजिए कि इसका क्षमता, ए की क्षमता है 1, बी की क्षमता है 3/2, कुल मिला के 3 एकम 3 और 5 हो गए, 2 एकम 3, 5 ये हो जाएगा 5/2। ये दोनों को मिला करके क्षमता हो गया। ए और बी का सम्मिलित रूप से क्षमता कितना है? 5/2। टोटल वर्क कितना था? 60 काम है। 60 काम को 5/2 की क्षमता से करने में कितना समय लगेगा? तो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा। 60 × 2/5, 5 से 12 बार खत्म, 12 दूनी 24। इस तरह से इस सवाल का सही जवाब होगा 24 दिन। देखिए, इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसी बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये सवाल को न करा जाए, है ना। सीखना है हर सवाल को, बिल्कुल वही मेथड है। हाँ, थोड़ा सा ये लेंदी है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, मुश्किल नहीं है। एक और सवाल करके इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ए किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, वह 10 दिन कार्य करता है, फिर बी अकेला उस कार्य को 42 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से सवाल है। क्या है कि ए काम को 80 दिन में ख़त्म कर जाता है। ए जो है वो काम को 80 दिन में ख़त्म कर जाता है, तो हम मान लेंगे कि टोटल वर्क कितना है? 80 है। ए 80 दिन में काम ख़त्म करता है, तो हम मान लिए कि जो है टोटल वर्क 80 ही रहा होगा। कितना रहा होगा? 80 रहा होगा। तो इस तरह से ए की क्षमता कितना हो जाएगा? ए 80 दिन में 80 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। इस तरह से क्षमता निकल के आ गया। ए की क्षमता कितना है? ए की क्षमता 1 है। ये तो मान लिए सवाल के हिसाब से। वह 10 दिन काम करता है।
बताइए कि ये जो है एक दिन में एक काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में 10 काम करेगा। ठीक, चलिए अब शेष काम रह कितना गया, ए जब 10 दिन में काम खत्म 10 दिन में अपना काम किया तो 80 काम था, 10 काम हो गया तो काम बचा कितना, तो आप कहिएगा काम बच गया 70। कितना बच गया, 70 काम बच गया। 70 काम को बी अकेला उस काम को 42 दिन पूरा करता है, मतलब 70 काम जो बचा हुआ है इसको 42 दिन में बी जो व्यक्ति है वो ख़त्म कर देता है। ठीक, बी जो है वो शेष काम में मतलब 70 काम को 42 दिन में करता है। तो इस तरह से बी की क्षमता निकालिए, टोटल वर्क बटा में टाइम, टोटल वर्क है 70, समय है 42, क्षमता निकल के आ जाएगा 14 या 42 और 14 25 70, 5/3। इस तरह से बी की क्षमता कितना है, 5/3 बी की क्षमता हो गया, है ना। दोनों से मिला कर के काम कराना है तो ए की क्षमता 1, बी की क्षमता 5/3, कुल मिला के क्षमता कितना हो जाएगा, तो 1 है ए का, 5/3 है बी का, तो 3 एकम 3 5 8/3। दोनों को मिलाकर अगर क्षमता की बात करेंगे तो 8/3 दोनों की मिलाकर के क्षमता हो गया। टोटल काम कितना है, टोटल काम 80, टोटल काम 80 और क्षमता 8/3। 8 से कट गया 10 बार में, नीचे का 3 ऊपर जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का सही जवाब 30 दिन हो जाएगा। दोनों मिलकर जब काम करेगा तो काम जो है वो 30 दिन में समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये तरीका है, बहुत आसान तरीका है। अगर एक बार नहीं समझ आ रहा है, अब बार बार 2 बार 3 बार देखिए, ये चीज़ को एनालाइज कीजिए खुद से, है ना। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा ये सारी चीज़ें। आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरा काम आपको पसंद आता है, इस तरह का कंसेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में।